वंदे मातरम साथियों, आज बात करेंगे कि जनगणना भवन एक है, मकान दो है और दोनों मकानों में से एक का उपयोग परिवार के आवास के लिए किया जा रहा है और दूसरे का उपयोग दुकान के लिए किया जा रहा है। तो उस स्थिति में आप एचएलओ ऐप पे कैसे काम करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ प्रविष्टि पे क्लिक करना है और यहाँ आपको जो लाइन क्रमांक है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको भवन नंबर चुनना है। तो भवन नंबर जैसे आप जितना सर्वे कर चुके हैं 6 नंबर हो गए, तो मैं 7वां नंबर है यहाँ आपको एंटर करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने जैसे भवन संख्या 7 एंटर कर ली, यहाँ से 7 एंटर की। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ जनगणना मकान आपको देना है, तो यहाँ से जनगणना मकान नंबर जैसे 8 चल रहा है तो 8 आ गया। अगले पे क्लिक करना है। SCID अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप नाव पे क्लिक करें। उसके बाद में उस भवन का फर्श कैसा है, दीवारें कैसी है, छत कैसी है, जो भी अलग होता हो वो करना है। अब यहाँ से आपको मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि एक जनगणना भवन है, 2 मकान है, यानी मकान की 2 है, अलग अलग मकान है। एक में परिवार रह रहा है, आवास के रूप में काम आ रहा है, दूसरे रूप में काम आ रहा है। तो जो आवास के रूप में काम आ रहा है उसके लिए आपको यहाँ से आवास करना है। उसके बाद में नेक्स्ट करना है। आवास मकान की स्थिति कैसी है ये सारा भर लें। उसके बाद में उस परिवार में कितने सदस्य हैं, जैसे मान लो 3 सदस्य है। परिवार के मुखिया का नाम क्या है, तो जैसे मुखिया का नाम जो भी नाम है आप यहाँ से भर सकते हैं, जैसा भी जो भी मुखिया बताए वहाँ जाकर के आपको उसको नाम भरना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मुखिया पुरुष है तो पुरुष कर लें, किस कैटेगरी का तो वो आप यहाँ से भर लें। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और मकान अपना है, किराए का है, जैसा भी है वो स्थिति आपको यहाँ से भरनी है। कितने कमरे हैं, तो मान लो जैसे 4 कमरे, 5 कमरे, जो भी है 2 कमरे वो भर लें। अगले पे क्लिक करना है। अब यहाँ दंपति इसमें कितने रह रहे हैं, तो दंपतियों की संख्या भरेंगे। अब मान लो कोई संख्या आप नहीं भरेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, आपको पहले कहेगा कि आप वो संख्या भरें। आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो भी वो क्लिक नहीं होगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया। पानी कहाँ से आ रहा है, जैसे मान लो हेडपम्प से पानी प्राप्त करा तो यहाँ से हेडपम्प कर लिया। निकट है तो निकट कर लिया, परिसर के अंदर है। अब इसमें बिजली का उपयोग कर रहा है, सौर ऊर्जा कर रहा है, जैसे भी कर रहा है। शौचालय की उपलब्धता कैसी है, इसके अलावा शौचालय का गड्ढा कैसा है, खुली नाली है, ढकी नाली है, स्नान गृह है नहीं है, जो भी कंडीशन उनके है उसके हिसाब से आप उसको मुखिया को पूछ करके या जो भी उत्तरदाता है उनको पूछ करके आपको ये सारी एंट्री कर लेनी है। अब मैं यहाँ सारी एंट्री करके आपको यहाँ से बता रहा हूँ। एक बार यहाँ से जैसे लैपटॉप है तो ठीक है, अन्यथा नहीं। स्मार्टफोन है, जो भी इनके पास में है वो आप यहाँ से एंट्री कर लें। कार है नहीं है तो यहाँ से एंट्री कर लें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मुख्य भोजन क्या है, जैसे मान लो चावल है, गेहूँ है, जो भी है वो एंट्री करेंगे। और यहाँ आपको लास्ट में मोबाइल नंबर भरना है। अब यहाँ से जैसे मोबाइल नंबर मैंने भर दिए, ये मोबाइल नंबर भरने के बाद में आपको इसको सबमिट करना है। अभी जो सारा काम मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रेनिंग ऐप है, तो ये काम आपको वास्तव में करना है। तो इस तरीके से ये भर करके आप सबमिट करेंगे। अब सबमिट करते ही आपकी ये सबमिट हो गया। अब आपको मैंने बताया था कि उस यानी गैर आवासीय कोई है उसका क्या एंट्री करेंगे। तो यहाँ से जैसे जनगणना भवन नंबर सेम रखना है। तो यहाँ से आपके जैसे लाइन क्रमांक 10 आ गया। अब भवन नंबर आप नया डालेंगे तो नया नंबर आ जाएगा, जबकि मैंने कहा था कि भवन 1 है, मकान 2 है। एक में परिवार रह रहा है, एक है वो अन्य उपयोग में आ रहा है। तो परिवार रह रहा है उसकी एंट्री आप कर चुके हैं। अब इसका मतलब हुआ कि भवन संख्या सेम रखनी है तो आपको यहाँ दोहरा पे क्लिक करना है। दोहराते ही आपके भवन नंबर संख्या 7 आएगा। अब उसमें मकान नंबर 2 थे तो एक मकान आपके हो गया। अगर उसी मकान में 2 परिवार है तो आपको दोहरा पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नया मकान नंबर देना है। क्योंकि मकान नंबर 2 है, एक में आवास है, दूसरे में अन्य उपयोग है, तो यहाँ से मैंने मकान नंबर जो है नया दे दिया। तो ये मकान नंबर इसने नया दे दिया। इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ भी आपकी आईडी पूछेगा नहीं है। अब यहाँ से मकान किसका बना हुआ है, जैसे फर्श किसका है, उसके बाद में यहाँ से दीवार किसकी है, छत किसकी बनी हुई है, वो सारी आप यहाँ से देख लें। अब उसके बाद में यहाँ जो दूसरा था कि एक तो आवास का भवन जो मकान था, एक भवन है उसमें 2 मकान है, एक मकान में परिवार रह रहा है तो उसका परिवार संख्या पे आ गई, आवास आ गया। लेकिन दूसरा है इसका उपयोग दुकान के लिए हो रहा है, या कोई कार्यालय है या कोई दुकान है। मान लो यहाँ से जैसे दुकान है तो आप यहाँ से दुकान है तो आपको यहाँ से दुकान भर देना है। किराना की दुकान है, जैसी भी दुकान है आप यहाँ से जैसे मान लो दुकान, सीधी दुकान भर दें या जो भी उपयोग है, वास्तविक उपयोग उसका है वो आप यहाँ से भर लें। तो यहाँ से मैंने जैसे दुकान भर लिया। अब दुकान भरने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो एंट्री बाकी की है वो सारे लागू नहीं होंगे, क्योंकि ना दुकान के लिए इंटरनेट, टेलीविजन, खाना बखाना, रसोई घर वगैरह किसी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से सीधे ही आपको जो ऑप्शन आपने 7 नंबर में 1 या 2 के अलावा तीसरा चौथा जो भी ऑप्शन आपने चुना सीधे ही आपको यहाँ सबमिट पे ले जाएगा। तो ये सबमिट हो गया। अब सबमिट होते ही आपके इस तरीके से ये सेव हो गया। अब आपको चेक करना है कि जनगणना मकान नंबर, अब जैसे ये बार बार आपको पूछेगा सिंक करने के लिए, तो जब भी 10 या उससे ज़्यादा एंट्री है तो आपकी इस तरीके का मैसेज आएगा
तो आपको सिंक करना है। सिंक कैसे करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी जैसे आपको यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ से जैसे आप सारांश में देखेंगे तो यहाँ मैंने जो लास्ट के 2 एंट्री करके बताइए, जनगणना भवन नंबर 7 है, इसमें जनगणना मकान 8 है, ये आवास में है, इसका मुखिया का नाम भी है और परिवार क्रमांक 6 आ गया। दूसरा है भवन संख्या 7 है, सेम संख्या है, लेकिन मकान नंबर चेंज हो गया, मकान नंबर 009 हो गया, यहाँ 0008 था, यहाँ 009 आ गया। अब यहाँ परिवार क्रमांक n आएगा क्योंकि इसमें परिवार नहीं है, और इसके मुखिया का नाम भी नहीं आएगा क्योंकि ये गैर आवासीय यानी एक दुकान के रूप में ये भवन मकान जनगणना मकान काम में लिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये एंट्री आपको करनी है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो में मैंने बताया कि जनगणना भवन 1 है, 2 मकान है, एक मकान का उपयोग आपके आवास के लिए हो रहा है किसी परिवार के लिए, तो उसमें परिवार क्रमांक भी आएंगे, आवास की सारी स्थिति आएगी, मुखिया का नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या वगैरह, दंपति वगैरह सब कुछ आएगा। लेकिन दूसरा मकान है, उसी भवन में 2 मकान है, एक में परिवार रह रहा है, एक मकान है उसमें आप दुकान चला रहे हैं या कोई व्यक्ति दुकान चला रहा है, दुकान के लिए आपको जो भी अन्य उपयोग है, दूसरा जो ऑप्शन है आवास से अन्य उपयोग, वो क्लिक करना है। और वो क्लिक करने के बाद में जैसे ही उसका वास्तविक उपयोग लिखेंगे उसके आगे के डाटा है ऑटोमेटिकली एन आ जाएंगे यानी नॉट एप्लीकेबल आ जाएंगे और सीधा आपके सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से एक जनगणना भवन में 2 मकान है, एक मकान में परिवार आवास कर रहा है और दूसरे में इसका कोई दुकान के रूप में अन्य उपयोग हो रहा है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो सारा डिटेल मैंने आपको लाइव करके बता दिया। तो आशा करते हुए सारी जानकारी आपको उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।